देखा कितना फर्क है तुम्हें और इस कविता में। प्यार में धोखा तो उसने भी खाया है, लेकिन तुम्हारी तरह अपने आप को शराब के बोतल में नहीं डुबाया। जिंदगी का हर पल वो जी रही है और तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। अभी भी वक्त है सागर, अपने आप को संभालो। शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, पेड़ पौधों का भी इलाज करता हूँ। इनमें भी जान होती है, हमें उनका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने शरीर का रखते हैं, समझे? जी। लेकिन साहब, आप इनमें ये आटा क्यों डाल रहे हैं? ये आटा नहीं है बुद्धू, ये फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन सल्फेट यूरिया खाद। खाद? गजब हो गया। क्या हुआ? मैं समझा ये आटा है। सुबह नाश्ते में इसी के पराठे बनाकर आपको खिला दिए। तो क्या हुआ? पराठे बना के खिला दिए? हाँ। गधे के बच्चे, खाद के पराठे खिलाता है? मैं तेरा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। साहब, आप इतनी अच्छी खाद के पराठे खाकर हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। आपके पेट के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मैं तेरे दिमाग के कीड़े निकालता हूँ। हेलो। हाँ जी, देखता हूँ। साहब, आपका फोन। आता हूँ। हेलो। नहीं नहीं, मैं आज क्लिनिक नहीं आ रहा हूँ, कुछ तबीयत में गड़बड़ है। हाँ, शाम तक आऊंगा। क्लिनिक आया तो उसको घर पे भेज दो ना, मैं घर ही पे देख लूंगा उसको। ठीक है। बनारसी जी साहब। एक मरीज घर पे आने वाला है। वो डॉक्टर दवाइयाँ दोनों से दूर भागता है, समझा ना, इसलिए संभाल लेना। वो थोड़ा सा सनकी है। साहब, आपसे बढ़कर तो नहीं। साहब, कोई अच्छा डॉक्टर बुलाओ। तेरी तो आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? हाँ। आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? मुझे सब पता है। अंदर जाओ, कपड़े निकालो और लेट जाओ। क्या? अंदर जाओ, कपड़े निकालो और लेट जाओ। मैं डॉक्टर रस्तोगी हूँ, एक्स मिलिट्री सर्जन। बनारसी, देखते क्या हो? पकड़ो पकड़ो। अंकल, ये क्या? मैं गलत घर में। अरे आप? ये अंकल, ये सागर साहब है। सागर जी। अरे छोड़ो। और ये मेरे अंकल। नमस्ते जी। अरे भाई, अब तो छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो। माफ करना बेटे, मैं गलतफहमी में तुम्हें अपना मरीज समझ बैठा, सब इसकी वजह से। वैसे कविता ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है और मुझे भी तुम्हारे गाने बहुत पसंद है। वैसे मैं भी कभी कभी कुछ अरे अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम सागर को ले जाओ और चाय पानी पिलाओ। अंकल, ये चाय नहीं पीते। नहीं, मैं चाय पीऊंगा। पिएगा? खामखा तुम इसकी चाय कैंसिल करवा रही हो। बनारसी जाओ, पंजाब रेजिमेंट की चाय बनाओ। जाओ, गेट आउट क्विक। अच्छा बेटी, तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आप चाय पियेंगे, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल कविता, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आइए। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका। तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी में हलचल सी मचा दी है। मुझे अपने बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, और मैं यही दुआ करूंगी कि आपके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। कविता, मुझे तुम्हारी दुआओं के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या? डरता हूँ कहते हुए, कहीं तुम मुझे मायूस न कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके किसी काम आ सकूं? ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, कहिए ना। कविता, तुम्ही ने कहा था ना कि इंसान को जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है।
मैंने वो सहारा ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है वो? बताइए ना, कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कविता, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई हमसफर था। कविता, क्यों ना हम दोनों अपना अतीत भूल जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? कविता, समझ गया। किसी को सलाह देना जितना आसान है, उस पर खुद अमल करना उतना ही मुश्किल है। माफ कर देना, गलती मेरी ही थी। जो तुम्हारी हमदर्दी का मतलब मैं कुछ और ही समझ बैठा। चलता हूं। बेटी, मैंने सारी बातें सुन ली। अब तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है, और सागर हमें अच्छा लगा। लेकिन अंकल, आप तो जानते हैं कि... मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती। इंसान अपनी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजार सकता। जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। तुम्हारी प्यासी जिंदगी को सागर की जरूरत है, और सागर को तुम्हारी। मैं जानती हूँ अंकल, सागर अच्छे हैं, शरीफ हैं। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, प्यार नहीं। इज्जत और प्यार में फर्क होता है ना अंकल? ठीक उसी तरह जिंदगी जीने और गुजारने में भी फर्क होता है। वैसे बेटी, तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। क्या घनश्याम, खाना लग गया? खाना लग गया साहब। सागर साहब कहाँ है? सागर साहब वहाँ हैं। सागर, चल खाना खा ले। नहीं यार, भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहा ना यार, भूख नहीं है। तुझे खाना तू खा। नहीं, भूख नहीं है और शराब भी नहीं। क्या हो गया इसे? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाना खाऊंगा। सागर, आप? चलिए खाना खाइए। चलिए मुंह खोलिए।